लवली रनर एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हमें 2023 यानी कि फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है। इमसोल सियोंजे का इंटरव्यू सुन रही होती है और सियोंजे से उसके फर्स्ट लव के बारे में पूछा जाता है। तो सियोंजे कहता है कि जब मैंने अपने पहले प्यार को देखा था उस दिन बारिश हो रही थी, वो भागते हुए मेरी तरफ आ रही थी और स्माइल करते हुए उसने अपना येलो कलर का अम्ब्रेला मुझे दिया था। तो वो लड़की सियोंजे से पूछती है कि क्या आप उसका नाम मुझे बता सकते हो। तो सियोंजे कहता है कि यह एक सीक्रेट है और यह सुनकर इमसोल कह रही होती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर वो लड़की कौन है। फिर हम पास्ट में इमसोल को देखते हैं, उसके पास गायुन आती है और वहीं सियोंजे को पता चलता है कि इमसोल को गायुन लेकर चली गई है। तो वो भागते हुए इमसोल को देखने के लिए आता है, लेकिन देखते हैं कि गायुन के पास इमसोल तो होती ही नहीं। तो वो भागकर टासन के पास जाने लगता है, लेकिन इंड्यूक उसे रोकता है और कहता है कि इस मामले को तुम्हें टासन को ही सुलझाने देना चाहिए। तो सियोंजे कहता है कि अगर टासन ने इमसोल के ऊपर हाथ उठा दिया तो, लेकिन वहीं हम देखते हैं मामला तो उल्टा ही होता है, बल्कि इमसोल टासन को उठाकर नीचे पटकती है और कहती है मुझे पहले ही पता था कि तुम इमसोल को पसंद नहीं करते हो, तुमने सिर्फ गायुन से पीछा छुड़वाने के लिए इमसोल को डेट किया था, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने घटिया लड़के हो। टासन कहता है तुमसे ऐसा किसने कहा। इमसोल कहती है कि किसने भी कहा हो यह मैटर नहीं करता और मुझे तुमसे ब्रेकअप चाहिए। हमारे बीच में जो कुछ भी था सब कुछ खत्म हो चुका है और एक बात याद रखो, अगर तुम्हारे पास फिर से इमसोल आती है, अगर रोते हुए भी वो तुम्हें कहने लगे कि प्लीज फिर से पैचअप कर लो, तो उसे हाँ कहने की गलती बिल्कुल भी मत करना। यह बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और जाते हुए वही रिकॉर्डिंग सुन रही होती है जब नशे की हालत में वो सियोंजे को कुछ कुछ कह रही थी और साथ ही काफी एम्बैरेस होती है कि मैं ऐसी बातें कैसे कर सकती हूँ। तभी वो रोड क्रॉस करने लगती है लेकिन घबरा जाती है और उसके सामने सियोंजे आता है जो कि उसे पैनिक होने से बचाता है और सियोंजे उससे कहता है कि तुमने कहा था ना कि मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए, तो क्या तुम मेरे लिए टासन से ब्रेकअप कर सकती हो। और वही रिकॉर्डिंग में सुन लेती है कि सियोंजे ने कहा है कि वो मुझे पसंद करता है और यह सुनकर वो काफी चौंक जाती है और वही सियोंजे कह रहा होता है कि मुझे बताओ क्या तुम मेरे लिए टासन से ब्रेकअप करोगी। और सियोंजे देखता है कि इमसोल के सर पर चोट लगी होती है तो उसे पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें किसी ने मारा। लेकिन इतने में वहां पर बस आ जाती है और इमसोल वहां से चली जाती है। फिर हम इमसोल को घर पर देखते हैं जो कि ऑनियन छील रही होती है, साथ ही रो रही होती है और सोच रही होती है कि सियोंजे मेरी जैसी लड़की को कैसे पसंद कर सकता है। अब हम टासन को देखते हैं जो कि इमसोल की बातों के बारे में ही सोच रहा होता है। उसके साथ उसका फ्रेंड होता है और वो अपने फ्रेंड को कह रहा होता है कि मुझे काफी हर्ट हो रहा है। उसका फ्रेंड कहता है कि इसीलिए क्योंकि इमसोल ने तुम्हें डंप कर दिया है। सियोंजे को इंड्यूक कह रहा होता है कि तुमने इमसोल को ऐसा क्यों कहा कि उसे टासन से ब्रेकअप करना चाहिए, भला ऐसे कौन प्रपोज करता है, तुमने तो उसे अपनी फीलिंग भी कन्फेस नहीं की है। और तभी सियोंजे अपने सामने टासन को देखता है और टासन को देखकर उसे काफी गुस्सा आता है और वो चेयर उठाकर उसे मारने जाता है, उसे रोक रहा होता है और वहीं टासन का फ्रेंड उसे कहता है कि तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाना चाहिए, वैसे भी इमसोल ने तुम्हें डंप कर दिया तो तुम्हें किसी और से मिलना चाहिए। यह सुनकर सियोंजे खुद को रोक लेता है और टासन को कहता है क्या इमसोल ने तुम्हें डंप कर दिया है, और उसे पीछे से हक करता है और कहता है ब्लाइंड डेट के लिए तुम्हें बेस्ट ऑफ लक। यह बोलकर वो हंसते हुए वहां से चला जाता है। तभी वो देखता है कि इमसोल रो रही होती है, उसके हाथ में ड्रिंक की बोतल होती है और वो इमसोल को कहता है कि तुम कब से रो रही हो, और वो भी टासन के लिए। इमसोल कहती है कि क्या मैं तो ऑनियन की वजह से रो रही हूँ। सियोंजे कहता है कि क्या टासन क्या तुम्हारे लिए ऑनियन है और तुम उसे बुलाने के लिए ड्रिंक करने वाली थी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम मेरा सहारा ले सकती हो। लेकिन इमसोल कह रही होती है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो और सियोंजे उसे ड्रिंक की बोतल लेने लगता है, लेकिन इमसोल उसे नहीं दे रही होती है और उनकी खींचातानी होने लगती है। तभी वहां पर इंग्यूम आ जाता है और सियोंजे को इस तरह से देखकर उसे काफी गुस्सा आता है और उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है। साथ ही वो ड्रिंक की बोतल ऊपर गिरती है और जब वो नीचे आ रही होती है तो उसमें जो ड्रिंक होती है वो सियोंजे के मुंह में चली जाती है। इस पर इमसोल को गुस्सा आता है और वो इंग्यूम को मारने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर वो सियोंजे को घर ले आते हैं और उसे रूम में सुलाया हुआ होता है तो उसकी नानी कह रही होती है कि तुम्हें सियोंजे को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। इमग्यूम कहता है इतनी बड़ी बात भी नहीं हुई है, हल्की से उसके मुंह में ड्रिंक चली गई थी और वो तो उसे हैंडल ही नहीं कर पाया। इमसोल कहती है कि सब तुम्हारी गलती है, मुझे सियोंजे के लिए काफी बुरा लग रहा है और मुझे नहीं पता था कि वो ड्रिंक हैंडल नहीं कर सकता। फिर इमसोल सियोंजे को देखने के लिए उसके रूम में आती है और देखती है कि वहाँ पर काफी गर्मी होती है तो उसके लिए फैन ऑन करती है और उसके बाद वो वहीं पर बैठकर सियोंजे को देखने लगती है। लेकिन तभी वो सोचती है कि कोई इतना आराम से कैसे सो सकता है, तो उसे काफी घबराहट होती है और उसके दिल पर हाथ रखकर देखने लगती है कि सियोंजे
सियोंजे ठीक तो है ना, और उसकी हार्ट बीट सुनकर वो रिलीफ फील करती है और तभी सियोंजे उसका हाथ पकड़ लेता है। यह देखकर वो स्माइल करती है, लेकिन फिर से उसे याद आने लगता है कि सियोंजे ने उसे कहा है कि वो मुझे पसंद करता है, और तभी सियोंजे को भी होश आ जाता है और उसे देखकर वो बेड के नीचे छुप जाती है। और तभी सियोंजे को याद आता है कि हुआ क्या था, और वो काफी एम्बैरस फील करता है। जब वो बेड से नीचे आने लगता है तो इमसोल का हेयर देख लेता है और बेड के नीचे देखते हैं कि वहाँ पर इमसोल होती है। उसे देखकर वो उसे कुछ कहने लगता है, लेकिन इमसोल उसका मुंह बंद कर देती है। सियोंजे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो इमसोल कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए फैन ऑन करने के लिए आई थी। और तभी उन्हें आवाज आती है कि रूम में इमग्यूम आने वाला है। तो सियोंजे बेड से ब्लैंकेट निकालकर इमसोल को अपने साथ छुपाता है और सोने की एक्टिंग करने लगता है, लेकिन उसे ठंड लगने लगती है तो वो सियोंजे का ब्लैंकेट लेने लगता है, लेकिन सियोंजे अपना ब्लैंकेट नहीं छोड़ता। तो उन्हें लगता है कि इमग्यूम सो चुका है। तो इमसोल सियोंजे को कहती है कि क्या इमग्यूम सो गया है, लेकिन तभी इमग्यूम उठ जाता है और उन दोनों को देख लेता है, और इमग्यूम को देखकर वो दोनों काफी घबरा जाते हैं और सोने की एक्टिंग करने लगते हैं। तभी इमसोल उठती है और ऐसे एक्ट करने लगती है जैसे कि वो नींद से चलते हुए उस रूम में आ गई थी, और कहने लगती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही थी। लेकिन इमग्यूम उसे गुस्से में देखता है तो इमसोल वहाँ से भाग जाती है। इमग्यूम उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन सियोंजे उसे पकड़ लेता है। फिर अगले दिन इमसोल योंजो से मिलने के लिए आती है। योंजो कहती है, तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हें कह दिया है कि वो तुम्हें पसंद करता है। इमसोल कहती है कि तुम्हें कैसे पता? योंजो कहती है कि क्या सियोंजे ने तुमसे ऐसा कहा? तो इमसोल कहती है कि हाँ, कि सियोंजे मुझ जैसी लड़की को कैसे पसंद कर सकता है। योंजो कहती है, तुम्हारी गलती है, तुम हमेशा उसके आगे पीछे घूमती रहती हो। तुम उसके प्रैक्टिस हॉल में चली गई थी, उसे हक भी कर लिया था, तो यह सब कुछ देखकर सियोंजे तुम्हें पसंद करता है। इमसोल कहती है, लेकिन यह सब कुछ करने के पीछे मेरा एक रीजन था। फिर हम इमसोल को लाइब्रेरी में देखते हैं, तभी वहाँ पर सियोंजे भी आ जाता है और योंजो उसे देखकर काफी चौंक जाती है और उसे लेकर इमसोल को इशारे करने लगती है। तो सियोंजे को देखकर इमसोल उसे कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो सियोंजे कहने लगता है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ। लेकिन उसे इनह्यूक की बात याद आती है। इनह्यूक ने उसे कहा था कि तुम्हें डायरेक्टली इमसोल को अप्रोच नहीं करना है, तुम्हें उसके सामने कूल बनने की कोशिश करनी है। तो सियोंजे कह देता है कि ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आया हूँ। फिर हम टासन को देखते हैं जो कि इमसोल को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे याद आता है कि अब इमसोल के पास फोन तो है ही नहीं। तो उसका फ्रेंड उसे बताता है कि क्या स्कूल में इमसोल को गायों परेशान करने के लिए गई थी। यह सुनकर टैसन कहता है, तुमने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और वो एक टेडी लेकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं हम इमसोल और सियोंजे को रेस्टोरेंट में देखते हैं और इमसोल देखती है कि सियोंजे के ग्रेड काफी कम होते हैं और वो सियोंजे को कह रही होती है कि तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। तभी इमसोल डम्पलिंग खाती है जो कि काफी गर्म होते हैं और उसका मुंह जल जाता है। तो सियोंजे उसके आगे अपना हाथ करता है और उसे वो डम्पलिंग को उसके मुंह से अपने हाथ पर रखने के लिए कहता है। यह देख इमसोल काफी चौंक जाती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती और उसे अंदर ही स्वैलो कर लेती है। तो सियोंजे कहता है कि क्या अब ये तुम्हें गर्म नहीं लगा, और उसे जल्दी जल्दी पानी देता है। फिर वो दोनों घर जा रहे होते हैं। इमसोल कहती है, मुझे लगता है कि बारिश होने वाली है, लेकिन मेरे पास अम्ब्रेला है। लेकिन वो देखती है कि वो अम्ब्रेला तो रेस्टोरेंट में ही भूल गई थी। तो सियोंजे कहता है, लेकिन मेरे पास है, और फिर वो दोनों सियोंजे का अम्ब्रेला शेयर करते हैं और इमसोल का पूरा ध्यान सियोंजे के ऊपर ही होता है और वो रास्ते में पिलर से टकराने लगती है, लेकिन सियोंजे उसे बचा लेता है और कहता है कि थोड़ा ध्यान से चलो। तो सियोंजे को लगता है कि शायद ये अभी भी टैसन को भूल नहीं पा रही है, तो वो उसे कहती है कि हमें कॉम्पिटिटर्स को चीयर अप करने के लिए जाना चाहिए। लेकिन इमसोल कह देती है कि सी सेट आने वाला है, तो हमें अच्छे से स्टडी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो सियोंजे कहता है कि हम कर तो रहे हैं, और वैसे भी ऐसा नहीं है कि हमें पूरा दिन बैठकर पढ़ना चाहिए। तो इमसोल कहती है, तुमने मुझे जो बुक दी थी मैं उसे पूरी की पूरी याद करना चाहती हूँ। सियोंजे कहता है कि ठीक है, मैं भी उसे एक दिन में याद करके बताऊंगा। तभी वो वहाँ पर टैसन को देखते हैं जो कि टेडी लेकर आया हुआ होता है। तो इमसोल कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो टैसन उन दोनों को देखकर कहता है कि बारिश रुक गई है, अभी भी तुमने अम्ब्रेला क्यों लिया हुआ है। तो सियोंजे गुस्से में अम्ब्रेला नीचे करता है। टैसन इमसोल को कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। इमसोल कहती है कि मुझे नहीं करनी। तो टैसन कहता है कि ठीक है, तुम कुछ मत बोलना, बस जो मैं कहूंगा तुम उसे सुनना। लेकिन सियोंजे इमसोल के आगे आ जाता है और कहता है कि इसने कहा ना इसे बात नहीं करनी।
तो यह देखकर इमसोल कह देती है कि कोई बात नहीं, मैं इससे बात कर लूंगी। तो इमसोल जाने लगती है, लेकिन उसे रोकने के लिए सियोंजे उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन उसे फिर से इनह्यूक की बात याद आती है कि तुम्हें कूल बनना चाहिए। तो कूल बनने के चक्कर में इमसोल को कहता है कि तुम इससे अच्छे से बात करना, अब हम कल मिलेंगे। यह बोलकर वो अंदर चला जाता है। फिर हम टासन को देखते हैं जो कि इमसोल को कह रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। इमसोल कह रही होती है कि तुम्हें मेरे बिना रहना सीखना पड़ेगा। टासन कहता है कि नहीं, मैं नहीं सीख सकता। तो इमसोल भी उसे हक कर लेती है और कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सियोंजे ये सब कुछ इमेजिन कर रहा होता है और ये इमेजिन करके उसकी तो हवा ही टाइट हो जाती है और वो अपने रूम से बाहर आता है। और वहीं इमसोल टासन को कह रही होती है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, जल्दी कहो तुम क्या कहना चाहते थे। टासन कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि गायन तुम्हें बुली कर रही है। तो इमसोल कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इमसोल को यूज कर रहे थे। टासन कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। तो इमसोल कहती है, फिर तुम उसे डेट क्यों कर रहे थे। टासन कहता है क्योंकि उसने मुझे कहा था कि वो मुझे पसंद करती है। तो इमसोल कहती है, अगर तुम्हें बहुत सारी लड़कियां आकर कही कि वो तुम्हें पसंद करती है तो क्या तुम सबसे डेट करोगे। टासन कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं हर किसी को डेट नहीं करता। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें डेट कर रहा था। यह सच है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इमसोल कहती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम मुझे यहाँ पर टेडी देने के लिए आए थे, तो मुझे मेरी टेडी वापस चाहिए। लेकिन टासन नहीं दे रहा होता है और कह रहा होता है कि यह मेरा सिक्योरिटी टॉय है और मैं इसे हमेशा अपने साथ लेकर घूमता हूँ। और तभी डैडी से आवाज आती है जो इमसोल की रिकॉर्डिंग होती है कि टासन, हम दोनों का प्यार हमेशा ही ऐसा ही रहेगा। यह सुनकर इमसोल काफी ऑकवर्ड फील करती है। टासन कहता है कि क्या हम दोनों को साथ में रहना चाहिए। इमसोल कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। और वहीं सियोंजे अपने डैड के साथ काम कर रहा होता है, लेकिन उसका पूरा ध्यान उन दोनों के ऊपर ही होता है कि उनकी क्या बातें हो रही होगी। और इसी बीच वो गलती से पूरा का पूरा प्लान निकाल देता है। इस पर उसके डैड को काफी गुस्सा आता है और वो सियोंजे को मारने लगते हैं। और वही टासन घर जा रहा होता है और तभी रास्ते में उसकी बाइक के सामने बच्चा आने लगता है, जिसकी वजह से टासन का एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं इमसोल घर पर देखती है कि उसकी मॉम बैग पैक करके कहीं पर जा रही होती है। तो इमसोल पूछती है कि आप कहाँ जा रही हो। तो बॉक्सन कहती है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ जेजू आइलैंड जा रही हूँ। तो इमसोल को याद आता है कि जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस दिन मेरी मॉम उसी आदमी के साथ कहीं घूमने के लिए गए थे और हमें यह सीन दिखाया भी जाता है। इमसोल अपने मॉम को गुस्से में कह रही होती है कि आपको उस आदमी के साथ जेजू आइलैंड नहीं जाना चाहिए। उसकी मॉम कह रही होती है कि क्या फर्क पड़ता है कि मैं किसके साथ जा रही हूँ, लेकिन इमसोल चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे डैड के लिए काफी बुरा लग रहा है। मरते दम तक उन्हें सिर्फ आपकी फिक्र थी और आपकी वजह से उन्हें आसान मौत भी नहीं मिला। वहीं प्रेजेंट में इमसोल अपनी मॉम को छोड़ने के लिए नीचे आती है और उसकी मॉम उसे कह रही होती है कि यहाँ पर ढंग से रहना और उसे सारे काम बता रही होती है। तो इमसोल कहती है कि आप मुझे और इमग्यूम को क्या बच्चा समझते हो, हम अपना काम अच्छे से करते हैं और आपके बिना भी हम यहाँ पर सारे काम अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है और इमसोल उन्हें छुप कर देखती है। तो वो देखती है कि उसकी मॉम उसी लड़के के साथ गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम सियोंजे को लाइब्रेरी में देखते हैं जो कि पढ़ रहा होता है और वो देखता है कि वहाँ पर इमसोल नहीं आई हुई होती है। फिर इमसोल पुलिस स्टेशन आती है और वहाँ पर ऑफिसर को बताने लगती है कि 1 सितंबर को मेरे साथ कुछ होने वाला है। तो इंस्पेक्टर कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे साथ कुछ होने वाला है, लेकिन तुम प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। इमसोल कहती है कि हाँ। ऑफिसर कहता है कि अगर ऐसा कुछ है तो तुम 1 सितंबर को घर से बाहर ही मत निकलना। तो इमसोल वहाँ से चली जाती है। फिर हम घर पर इमसोल की नानी को देखते हैं। उसके पास उसी टैक्सी ड्राइवर की कॉल आती है। पहले तो वो कुछ नहीं कहता, तो वो कहती है अगर तुम्हें बात नहीं करनी होती तो कॉल मत किया करो। तो वो कहता है कि मुझे इमसोल का फोन मिल चुका है, फोन कैसे दे सकता हूँ। तो उसकी नानी कहती है कि मुझे एड्रेस बता दो, मैं लेने के लिए आ जाऊंगा। लेकिन वो कहता है कि मैं कंट्री साइड गया हूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इमसोल की नानी कहती है फिर तुम इस फोन को कोरियर कर देना। थोड़ी देर बाद वहाँ पर इमसोल आती है। तो इमसोल देखती है कि सियोंजे सोया हुआ होता है और इमसोल पढ़ने लगती है, लेकिन वो सोचती है कि अब मेरा पढ़ने का क्या फायदा, और वो गाने सुनने लगती है। और थोड़ी देर बाद सियोंजे उठता है तो वो देखता है कि इमसोल सोई हुई होती है, उसे देख रहा होता है और उसके बालों को पीछे करता है। लेकिन तभी इमसोल उठ जाती है और उसे देखकर सियोंजे एकदम से पीछे हो जाता है। फिर इमसोल बाहर आती है और खुद से कह रही होती है कि सियोंजे को देखकर ये मुझे क्या हो गया था। तभी वहाँ पर सियोंजे आता है और कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है।
और तुम्हारा फेस इतना लाल क्यों हो रहा है, कहीं तुम्हें पता तो नहीं चल गया। इमसोल कहती है कि क्या। सियोंजी कहता है कि यही कि मैंने सारी बुक मेमोराइज कर ली है और अब तुम्हें मेरे साथ प्लेयर्स को चीयर अप करने के लिए कल जाना पड़ेगा। फिर हम सियोंजी को देखते हैं जो कि प्लेयर्स को चीयर अप करने के लिए आए हुए होते हैं। तभी वहां पर इमसोल सियोंजी के लिए ड्रिंक लेकर आती है और सियोंजी उसके हाथ से एक ड्रिंक को पीता है और कहता है कि मुझे रिलीफ फील हो रहा है। लेकिन यह देखकर इमसोल का दिल काफी तेजी से धड़कने लगता है और वो कहती है कि यहाँ पर काफी गर्मी है। तो सियोंजी दोनों ड्रिंक्स को इमसोल के फेस पर लगाता है और कहता है कि अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। वहीं ह्योंजो चिकन लेकर इमसोल को देखने के लिए आती है। वहाँ पर इंग्यूम होता है और उसे चिकन की स्मेल आती है और कहता है कि क्या तुम मेरे लिए चिकन लेकर आई हो। ह्योंजो कहती है कि नहीं, मैं तो इमसोल के लिए लेकर आई थी। इमसोल यहाँ पर नहीं है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन इंग्यूम उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और उसे चिकन ले लेता है और कहता है कि चिकन यहीं पर देकर जाओ, अब तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ। लेकिन वो दोनों साथ में बैठकर बेसबॉल मैच देख रहे होते हैं और इंग्यूम उसे बता रहा होता है कि आज तक मैंने जितने भी ऑडिशन दिए मैं हर ऑडिशन में रिजेक्ट हो गया हूँ। यह सुनकर ह्योंजो को उसके लिए काफी बुरा लगता है और उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। लेकिन वो खुद को कहती है कि मैं इसे कैसे पसंद कर सकती हूँ। और तभी इमग्यूम का प्लेयर मैच जीत जाता है। वो काफी खुश होता है और खुशी के मारे ह्योंजो को हक कर लेता है। और तभी इमग्यूम के पास उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। इमग्यूम उसे कहता है कि मैं कल तुमसे मिलने के लिए आऊंगा और वो उसे फोन पर ही किस भी करने लगता है। तो ह्योंजो कहती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। इमग्यूम कहता है कि हाँ, क्या मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। तो ह्योंजो गुस्से में कहती है कि तुमने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वहीं हम सियोंजे और इमसोल को देखते हैं जो कि बेसबॉल प्लेयर को चीयर अप करने के लिए आए हुए होते हैं और कोरियन प्लेयर्स जीत जाते हैं। ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। फिर हम टैसन को हॉस्पिटल में देखते हैं और वो टीवी पर सियोंजे और इमसोल को साथ में देख लेते हैं कि वो टीम को चीयर अप करने के लिए आए हुए हैं। और जब अपने रूम से बाहर आता है तो वहाँ पर इमसोल की मॉम को देखता है। वहीं हम सियोंजे को देखते हैं जो कि इमसोल को बड़े प्यार से हंसते हुए देख रहा होता है। फिर वो इमसोल को कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आता है। इमसोल कहती है कि तुम मुझे क्या कहना चाहते हो। तो सियोंजे उससे कहता है कि मुझे रेन बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि स्विमर होने की वजह से मैं ज्यादातर पानी में ही रहता हूँ और पानी से काफी ज्यादा इरिटेट हो गया था। लेकिन फिर एक दिन मैंने बारिश में तुम्हें मेरी तरफ आते हुए देखा और उसके बाद से मुझे बारिश बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन बारिश के साथ साथ मैं तुम्हें भी पसंद करता हूँ। यह सुनकर इमसोल काफी चौंक जाती है और उसे कुछ कहने लगती है। तो सियोंजे कहता है तुम्हें जवाब देने की अभी जरूरत नहीं है, तुम टाइम ले सकती हो। और तभी उसके पास टैसन का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि हॉस्पिटल में इमसोल की मॉम है। तो सियोंजे उसके बारे में इमसोल को बताता है और वो दोनों हॉस्पिटल में आते हैं और इमसोल वहाँ पर डॉक्टर को देखती है और उसे याद आता है कि यह तो वही डॉक्टर है, इसके साथ मैंने अपनी मॉम को देखा था। और इमसोल को वहाँ पर पता चलता है कि उसकी मॉम बीमार है। तो वहाँ पर बैठकर रोने लगती है और सियोंजे को कहती है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आज सुबह ही मैंने अपनी मॉम को कह दिया था कि तुम्हारे बिना भी हम काफी अच्छे से रह सकते हैं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो सियोंजे उसे समझाता है और कहता है कि तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है, तो खुद को ब्लेम करना बंद करो। उसके बाद इमसोल टैसन से बात करती है और वो टैसन को थैंक यू कहती है कि तुमने मुझे मेरी मॉम के बारे में बताया। तो टैसन कहता है कि अब तुम्हारी मॉम कैसी है। इमसोल कहती है कि उनकी सर्जरी हो गई है और वो बिल्कुल ठीक है। तभी वहाँ पर एक पेशेंट को व्हील चेयर पर देखती है और वो टैसन को कहती है कि तुम अपनी लाइफ में ऐसा कुछ भी मत करना जिसकी वजह से तुम्हें बाद में रिग्रेट हो। शायद तुम मेरा पहला प्यार थे, इसी वजह से मैं तुम्हें यह कह रही हूँ, इसलिए मेरी बातों को मजाक में मत लेना, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना। यह बोलकर इमसोल वहाँ से चली जाती है। फिर इमसोल अपनी मॉम से बात कर रही होती है। तभी वो देखती है कि बाहर सियोंजे होता है। तो वो सियोंजे के पास आती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें घर पर होना चाहिए था। तो सियोंजे कहता है मेरी चिंता मत करो, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम काफी टाइम से सोई नहीं हो, क्या तुमने कुछ खाया, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। लेकिन इमसोल मना करती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वो सियोंजे को जाने के लिए कहती है। तो सियोंजे कहता है कि ठीक है, कल मैं फिर से आऊंगा। लेकिन इमसोल कहती है कि तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हारी फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। यह सुनकर सियोंजे काफी चौंक जाता है और कहता है मैंने तुम्हें टाइम दिया था लेकिन मैंने यह चीज बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। इमसोल कहती है कि शायद मेरी हरकतों की वजह से मैंने तुम्हें कंफ्यूज कर दिया कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग है। सियोंजे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इमसोल कह देती है कि मुझे पसंद करना तुम बंद करो। यह बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और साइड में बैठकर रोने लगती है। फिर हमें वो दिन दिखाया जाता है जिस दिन इमसोल का एक्सीडेंट हुआ था। इमसोल घर पर होती है और उसके पास इन्ह्यू की कॉल आती है जो कि हॉस्पिटल में अपने मॉम के साथ होता है और इमसोल को कहता है कि मुझे चार्जर की जरूरत है, तो यहाँ पर चार्जर ले आओ। इमसोल कहती है अभी वहाँ पर आने का कोई टाइम नहीं है और एक दिन तुम बिना
चार्जर के भी गुजार सकते हो। या बोल कर वो कॉल कट कर देती है और घड़ी में टाइम देखती है और कहती है इमसोल सिर्फ 2 घंटे बाकी है, तुम्हें किसी तरह 2 घंटे तक घर पर ही रहना है, क्योंकि 2 घंटे बाद ही उसका एक्सीडेंट हुआ था। वहीं हम सियोंजे को लाइब्रेरी में देखते हैं और वो इमसोल को मैसेज करता है और कहता है कि तुम्हारा अम्ब्रेला स्टडी रूम में ही रह गया है, मुझे तुमसे बात करनी है तो मैं प्लेग्राउंड में तुम्हारा वेट करूंगा। लेकिन इमसोल रिप्लाई में उसे कह देती है कि आज मैं तुमसे नहीं मिल सकती और वो अपनी खिड़की से देखती है कि सियोंजे अपने घर से बाहर जा रहा होता है। तो यह देख इमसोल कहती है क्या उसने मेरा मैसेज नहीं देखा, लेकिन जो कुछ भी हो जाए मैं बाहर नहीं जाऊंगी। वहीं सियोंजे प्लेग्राउंड में बैठकर उसका वेट कर रहा होता है और वहीं इमसोल देखती है कि बाहर बारिश हो जाती है और वो सोचने लगती है कि कहीं सियोंजे मेरा बारिश में वेट तो नहीं कर रहा है और वो उसे मिलने के लिए जाने लगती है। तभी वो अपना येलो अम्ब्रेला ओपन करती है और अपने पास से जाते हुए एक कोरियर वाले को देखती है और उसे देखकर इमसोल को याद आता है कि सियोंजे ने उसे कहा था कि एक बार तुमने मुझे कोरियर वाला समझ लिया था, और उसे याद आता है कि तब क्या हुआ था और मैंने पहली बार सियोंजे को कब देखा था। साथ ही उसे फ्यूचर का इंटरव्यू याद आता है कि सियोंजे ने कह दिया था कि मैं अपने पहले प्यार से तब मिला था जब बारिश हो रही थी, वो स्माइल करते हुए मेरी तरफ आई थी और उसने मुझे अपना येलो कलर का अम्ब्रेला दिया था। और साथ ही वो याद करती है कि सियोंजे ने उसे कह भी दिया था कि वो मुझे पसंद करता है। और इन सब से इमसोल को क्लियर हो जाता है कि मैं ही सियोंजे का पहला प्यार हूँ। और इसके बाद वो भागते हुए सियोंजे से मिलने के लिए जाती है और वहीं सियोंजे बारिश में भीग रहा होता है। वहाँ पे इमसोल नहीं आती तो सियोंजे वहाँ से चला जाता है और वहीं इमसोल के सामने वही टैक्सी ड्राइवर अपना गाड़ी लेकर जाता है, जिसे देखकर इमसोल काफी घबरा जाती है और उसे अपनी फ्यूचर की मेमोरी स्ट्राइक करने लगती है और याद करके इमसोल बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और वहीं सियोंजे भी घर जा रहा होता है, तभी वो रास्ते में उसी गाड़ी को देखता है लेकिन उसे इग्नोर करके आगे चला जाता है और वहाँ पर इमसोल का अम्ब्रेला देखता है जो कि नीचे गिरा हुआ होता है। यह देखकर वो काफी चौंक जाता है और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है।